चलो एक जनरल प्रॉब्लम, किस कैपेसिटर पे कितने चार्ज स्टोर है, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम से को सॉल्व करते हैं। यानी कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है, इसमें 1 2 2 1 इस तरीके से दिए हुए, यहाँ पे 3 4 भी हो सकते थे, कुछ भी माइक्रोफैराड हो सकते थे। यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया इसके अक्रॉस 24 वोल्ट के, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। अब सवाल ये है कि जब इस स्विच को, दिस इज स्विच, इस स्विच को अगर क्लोज कर दूँ, इट मीन्स ऑन कर दूँ, तो इस स्विच से कितना चार्ज क्रॉस करेगा। तो चार्ज फाइंड करना है, फाइंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू स्विच आफ्टर क्लोजिंग, क्लोज करने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग, तो क्लोज करने के बाद कितनी चार्ज फ्लो करेगी ये हमें पता करना है। चलो भाई पता करते हैं। देखो थोड़ा पोटेंशियल के बारे में ड्रॉप करते हैं। ये -30 को 0 मान लेता हूँ, ये 0 वोल्ट पे हो गए, ये 24 पे हो गए वोल्ट पे, ये 24 पे। देखो ये स्विच वायरिंग है पूरा, अगर क्लोज हो जाएगा तो पूरे के पूरे ये पूरा एरिया पूरे वायर पे सेम टू सेम पोटेंशियल होगा। यानी यहाँ पे अगर पोटेंशियल भी है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी, तो ये पूरे इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर जगह भी ही है, क्योंकि वायरिंग है ना पूरा। यहाँ पे भी तो ये वायर पे भी, तो ये पूरा वायर ही है, तो भी हो गए। तो सब हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते रहो। अब इसमें क्यू कितना होगा, क्यू मान लेता हूँ, इस पे है Q1, इस पे है Q2, इस पे सेम वाले पे सेम जगह, सिमिलरिटी से सेम वाले पे सेम जाते हैं। तो 1 तो इस पे भी Q1 और इस पे भी Q2। ये मैं कौन सी पे बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव प्लेट पे। इसकी ये दोनों क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव निगेटिव की बात करूँ तो ये निगेटिव से जुड़े हुए ना, तो ये दोनों निगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। इसकी बात करूँ तो पॉजिटिव से ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव। तो इस तरीके से वो नॉर्मल सी बात है, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव पता चल जाएगी। देखो तो Q1 कितना होगा, Q1 होगा C कितने 1, अभी कितने, ये ज़्यादा होगा, ऑब्वियस बैटरी से लगे हुए तो ये ज़्यादा होगा, तो 24 माइनस B, तो 24 माइनस B। चलो Q2 की बात करो तो Q2 कितना होगा 24, Q2 की वैल्यू 2 इंटू C इंटू B, पोटेंशियल डिफरेंस 24 माइनस B। फिर ये वाली Q1 की बात करो, इसकी बात करो C, तो 1 इंटू भी, पोटेंशियल डिफरेंस B माइनस 0, इसकी तो ये ज़्यादा है ना, ये कम है, तो B माइनस 0। तो फिर Q2 ये वाली की बात करो तो ये वाली 2 B माइनस 0, 2 B माइनस 0। अब देखो तो Q1 Q2, Q1 ये दोनों तो बराबर होनी चाहिए ना, इस मेथड से या इस मेथड से, बात तो बराबर होनी चाहिए। नाउ 24 माइनस B शुड बी इक्वल टू, हाँ सीधा 1B, यानी भी, तो भी हो गए कितने 24। कहीं कुछ गड़बड़ हुए क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हुए, देखो तो 1 2 1 2 1 2 Q1, क्योंकि ये बराबर आ रहे हैं, ये तो बराबर ऐसे थोड़ा ना होगा 24 Q1 कितना था 1 C इंटू भी, ठीक है भाई, Q2 C 2 इंटू भी 24 माइनस B, तो वो भी सही है। Q1 कितने, Q1 ये रहा ये वाला Q1, तो 1 इंटू भी माइनस 0, तो भी, तो Q2 2B माइनस दिस। हाँ बात तो सही है, सबकी तो सही है, ये 24, हाँ नॉर्मल सी बात है कि ये दिस ही होगा। हाँ ठीक, तो नॉर्मल है ना। ओ यहाँ पे 2B होगा ना, उस साइड चलेंगे, तो भी हो गए 12 वोल्ट, यानी यहाँ पे कितने होगी 12 वोल्ट। यानी पता चल गया इसमें Q कितनी, इसमें Q कितनी, इसमें Q, सबकी Q आ जाएगा। अब सब में Q रख दो, भी की जगह 12 रख दो, सबकी Q आ जाएगा। सबकी Q आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन सवाल क्या थे, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, यानी सबकी Q निकालना पड़ेगा। तो चलो Q1 निकालो, तो ये 24 माइनस 12, 24 माइनस 12, 12 इंटू 1, 12 माइक्रोकुलम, 12 माइक्रोकुलम। Q2 निकालो, तो Q2 निकालो, दिस माइनस ये 12 हो गए, सीधा रख दो 12 इंटू 2, तो कितने 24 माइक्रोकुलम। चलो Q1 ये तो वही होगी, Q1 Q2 तो आ गए, मैग्नीट्यूड तो वही होगी। हाँ अब ध्यान दो, Q1 12 माइक्रोकुलम, ये
12 माइक्रोकुलम, यानी कि यहाँ से 12 माइक्रोकुलम इधर की तरफ चले, Q2 24, Q2 24, यानी इस वजह से 24 चले, इसमें से 12 चले, ठीक है भाई। यानी नेट टोटल कितने आए 36। अब चलो बात करो इसमें से कितने आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं हमारे 24, और इसमें जाएगा कितना, इसमें तो जाएगा हमारा भाई 12 ही जाएगा, तो आ रहा था इस रास्ते से 24, बट इसमें गया Q1 ही यानी 12 ही, तो बाकी 12 कहाँ गए भाई, इस रास्ते से चला गया होगा कि नहीं। ठीक है, आगे देखता हूँ। अभी पता चल रहा है कि बाकी के 12 एक ही रास्ते बचते हैं, इस रास्ते से गया होगा। इधर देखो तो 12 आ रहा था और यहाँ पे 24 आ गया, इसका मतलब है कि 12 कहीं से मिला। अब क्लियर हो गया कि ये जो 12 Q1 में से 12 आ रहा था और इधर से जो 12 आ रहा है, ये दोनों मिलके 24 मिलके यहाँ चला गया। तो इधर से 24 और इधर से 12 मिलके फिर बैटरी में चले गए। तो इस तरीके से हुई, ठीक। तो Q1 Q2 बैटरी से कितना पता चला, इसमें से कितने जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं ना। जब इसको क्लोज करा तो इधर की तरफ कितने जा रहे हैं, चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, लिख लो चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी, नहीं कौन नहीं, स्विच है वो, चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच बराबर कितने 12 माइक्रोकुलम, 12 माइक्रोकुलम स्विच से जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता करनी पड़ेगी, सब में पता करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा। यहाँ पे अगर अलग अलग ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, Q = C भी करूँगा, जितने चार्ज होगा वो पता चलेगी। फिर इस सर्किट को एनालिसिस करना है कि भाई कितना इधर से आया और कितना इसमें गया, बाकी का इसमें गया या इसमें से आया होगा। मान लो इसमें से 12 निकल आता, ठीक है, इसमें 12, इसमें से 24, इसका मतलब है कि 12 इसने दिया है, तो इधर से 12 आता, इधर से 12 आता तो 24 हो जाता। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ठीक है, चलो नोट कर लो। क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे सर्किट दे रखे हैं, 2 बैटरी है, बीच में स्विच है S, तो कहता है कि ABC से गिवन डायरेक्शन में चार्ज फ्लोन निकालना है व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच को बंद कर दो यानी कि ऑन कर दो, ठीक है भाई। तो ऐसे सवालों में स्विच को क्लोज करने से पहले देखें, जब भी चार्ज फ्लोन की बात हो कि किसी भी जगह से कितनी या किसी भी कैपेसिटर से कितनी क्रॉस होगी या किसी बैटरी से कितनी होगी, तो ऐसे केसेस में स्विच जब ऑफ है यानी क्लोज्ड नहीं है तब देखें कि चार्ज कैसे किधर कितने फ्लो हो रहे हैं, और जब स्विच क्लोज हो जाए तब देखें। यानी 2 टाइप की सर्किट बनाएं, एक तो वो जब नहीं हो और एक तो वो जब ये क्लोज्ड हो। तो नहीं हो, मान लो ये नहीं है, तब क्या होगा, तो सॉल्यूशन करें। जब ये नहीं है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 × 3/2 + 6/5। तो देखो तो भाई टोटल Q कितना होगा, Q बराबर C भी, तो C इक्विवेलेंट × भी कितने है नेट, देखो तो सपोर्ट करे ना बैटरी, माइनस प्लस 90 के हो गए, 6/5 × 90, ये कितने हो गए 108 माइक्रोकुलम, माइक्रो में चल रहे फैराड तो कुलम भी माइक्रो में चलेगा भाई। नेट Q इतने होगा, टोटल Q। तो देखो तो ये तो है नहीं, तो टोटल Q ऐसे फ्लो होगा नहीं 108। अच्छा ठीक है भाई, अब स्विच को क्लोज करो, स्विच को क्लोज करो और तब सोचो। तो स्विच जब क्लोज नहीं था तब ये व्हेन नॉट क्लोज्ड, ये क्या है, व्हेन स्विच इज नॉट क्लोज्ड, जब क्लोज्ड नहीं था तब की ये बात हो रही है। ये माइक्रोकुलम, इतने जो माइक्रोकुलम जा रहे हैं जब स्विच क्लोज नहीं था, जब क्लोज हो जाएगा तो ऐसे लाइन मिल जाएंगे। हाँ भाई, अब तो इधर से चार्ज आएगा जाएगा, रास्ते क्लियर हो गए। अब देखो तो जब ये लाइन ऐसे मिल जाएगा, स्विच क्लोज्ड जब हो जाएगा तो यहाँ पे 60 वोल्ट होगा ना, तो ये वायरिंग है तो यहाँ पे भी 60 वोल्ट, ये 30 वोल्ट होगी ना, होगी कि नहीं, ये 0 वोल्ट हो जाएगी, होगी कि नहीं। वायर पे बीच में कुछ ना हो तो पोटेंशियल तो सेम होते हैं। तो यहाँ पे 60 है जस्ट, यहाँ पे 60, यहाँ पे 0, यहाँ पे 30 है तो ये 30। अब इसके क्रॉस देखो तो Q कितना होगा, इसमें चार्ज फ्लोन Q होगा C भी, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस दिस माइनस दिस है 30 है। तो आफ्टर क्लोजिंग स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच charge through 2 microfarad, Q through
2 माइक्रोफैराड, नाम रख देता हूँ कुछ, या सीधा रखो 2 माइक्रोफैराड से क्यू कितना होगा सी भी, तो 2 इंटू भी, पोटेंशियल डिफरेंस कितने 30 है ना, 60 माइनस 30, तो 60 माइनस 30 यानी कि कितने हो गए 32 या 60 माइक्रो कूलम। वाह क्या मिला, पहले तो इधर से आ रहे थे भाई 108, अब तो 60 ही है, अब तो इसके थ्रू चार्ज फ्लो 60 ही है, इसका मतलब घट गया, इसका मतलब डिक्रीज हो गया 48, डिक्रीज हो गया 48। इट मीन्स पहले जो 108 आ रहे थे वो अब 160 ही आ रहे, इसका मतलब वापस चले गए, इसका मतलब चार्ज 48 वापस चले गए, यानी कि यहाँ पे चार्ज जो है ना -48 माइक्रोकुलम हो गए, वहाँ से जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं माइनस में चले गए, 48 कम हो गया ना, तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हो रहा है -48, यानी कि इधर की तरफ, अगर इधर की तरफ डायरेक्शन देता तो 48 माइक्रोकुलम लिखता, बट हमें पूछे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो -48 दूंगा, क्योंकि इस -48 मतलब उतना डिक्रीज हो चुका है। चलो भाई यहाँ तो आ गए, अब इसमें सोच लेता हूँ पहले, बीच में बाद में बात करूँगा। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस देखो दिस, सी भी कर लो, तो चार्ज फ्लोन थ्रू व्हाट 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड से कितने 3 माइक्रोफैराड यानी सी भी, तो 3 पोटेंशियल डिफरेंस 60 माइनस 0, 60 माइनस 0 इट मीन्स 180 माइक्रोकुलम, 180 माइक्रोकुलम हो गया ना। हाँ भाई पहले कितने आ रहे थे इसमें से, ये सब नहीं थे तो 108, अब 180 हो गए, यानी 72 इसी डायरेक्शन में बढ़ा है, यानी कि 72 इधर की तरफ ही जा रहे हैं, बढ़ गया ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं से आ गया है, कहीं ना कहीं से आ गया है। इसमें कितने हो गए 72, तो देखो इसमें जाएगा इधर की तरफ 72, हमें पूछा जा रहा है इधर, ऐसे जाएगा ना 72, कैसे समझा मैंने, इधर की तरफ पहले 108 आ रहा था, बट इस बार हायर से लोअर जाते हैं ना, कैसे समझा, इधर से इधर जाएगा, हायर लोअर पोटेंशियल, चार्ज है 180, तो 180 इधर की तरफ जाएगा, लेकिन पहले कंपैरिजन करना है, पहले वाले केस बिफोर क्लोजिंग एंड आफ्टर क्लोजिंग, बिफोर क्लोजिंग 108 आ रहे थे, अब 180 आ रहे हैं, तो चार्ज फ्लोन एक्स्ट्रा जो होता है ना, एक्स्ट्रा जो बढ़ा या घटा वो चीज़ें लिखे जाते हैं चार्ज फ्लोन में एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे चार्ज फ्लोन जो होगा 72 होगा, हायर से लोअर की तरफ, क्योंकि बढ़ा है तो 72 हो गए, इस ऐसे इधर की तरफ ना, हमें पूछा जा रहा है इधर, तो -72 यानी इसमें हो गए -72 माइक्रोकुलम। सो चार्ज थ्रू सी कितने, यहाँ पे कौन सा, ये था चार्ज थ्रू 2 माइक्रोफैराड दिस ना, तो ए से कितने गए, यहाँ पे लिखना था मुझे, ए से फ्रॉम ए पॉइंट से कितने जा रहे थे -48 माइक्रोकुलम, ठीक, ए में फ्लो हो रहा है -48 इस डायरेक्शन में, चलो बी में नहीं सी में, तो फ्रॉम सी से कितने जा रहे हैं -72 माइक्रोकुलम, कैसे पता किया हमने, 108 आ रहे थे, 180 अब जा रही है, इसका मतलब 72 आया है, यानी 72 इधर इस डायरेक्शन में, तो -72 आंसर देना है, क्योंकि इधर पूछे जा रहे हैं। हाँ ये दोनों हो गया। अब देखो तो 48 इधर से आ रही है ना, माइनस क्यों दिया, फिर से माइनस क्यों दिया, क्योंकि इधर पूछे जा रहे हैं, हमें पता है इधर आ रही है, हमें इसमें भी पता है इधर आ रही है, तो देखो 48 72 ऐसे आएगा, और दोनों इधर जाएगा ना, तो कुछ इधर जाएगा, फिर कुछ इधर जाएगा, ऐसे होगा, तो 72 ऐसे घूमते रहेगा और 48 ऐसे घूमते रहेगा, तो इस वाले में कितने जाएंगे, इधर से 72 और इधर से 48, तो थ्रू या फ्रॉम बी कितने हो जाएंगे 48 उधर से आएगा, और इधर से कितने आएंगे 72, तो कितने हो गए 120 माइक्रोकुलम, इसी डायरेक्शन में होगा, इसीलिए माइनस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर से ऐसे इधर से भी ऐसे, और उसी डायरेक्शन में पूछे जा रहे हैं, तो माइनस क्यों लो, तो इस तरीके से तीनों पे आ गए, एक सी से थे, एक बी से थे और एक ए से थे, ये तीन चीज़ें पूछ रहे थे, तो हम चार्ज फ्लोन निकाल लिए। तो पहले चार्ज फ्लोन निकाला, फिर बाद में चार्ज फ्लोन निकाला, फिर दोनों के डिफरेंस देखा कि भाई घट रही है या बढ़ रही है, और तब पता कर लिया। तो इस तरीके से जनरली हम जब ऐसे सवाल पूछेंगे तो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट कर लो।
तो एक नया एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक है। ये स्विच है, बैटरी लगे हुए 12 वोल्ट के। तो जब स्विच ओपन रहेगा और स्विच क्लोज रहेगा, दोनों ही केस में ईच कैपेसिटर की चार्ज निकालना है, ईच कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है और टोटल चार्ज ड्रॉन थ्रू बैटरी, बैटरी से भी कितनी चार्ज ड्रॉ होगी ये भी निकालना है, ठीक। तो ये दोनों, तो चलो भाई पहले ना सॉल्यूशन करते हैं। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब क्लोज होगा, तो क्लोज होगा तो मान लो ऐसे होगा, होगा कि नहीं। तो गौर से देखो, ये 12 वोल्ट है, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे मान लेता हूँ भी, तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 माइनस भी, 12 माइनस भी, दोनों क्या हो गए पैरेलल। तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, और ये दोनों फिर ऐसे, ये दोनों भी पैरेलल में, और वो दोनों फिर सीरीज में हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो पैरेलल पैरेलल और सब मिला के सीरीज हो जाएंगे। तो पैरेलल में चलो, तो कितना हो गया पैरेलल में, सीधा करो ना, सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट कर लो। ये पैरेलल में कितने हो गए 3, और ये पैरेलल में कितने हो गए 7, होगा कि नहीं। तो 3 इंटू, और वो दोनों सीरीज, तो 3 इंटू 7/3 प्लस 7, तो 21/10, इट मीन्स 2.1 माइक्रोफैराड, 2.1 माइक्रोफैराड हो गए हमारे ये सी इक्विवेलेंट। अब देखो तो टोटल क्यू जो होगा ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, वो टोटल क्यू होता है सी इक्विवेलेंट इंटू भी, तो सी इक्विवेलेंट इज 2.1 इंटू भी, यानी कि 12, ये कितने हो जाएंगे 12 बन जा 12, 1, 25, 25.2 क्यू है ना ये माइक्रोकुलम, इतना माइक्रोकुलम बैटरी से ड्रॉन होगा। ठीक है भाई, इतनी माइक्रोकुलम आए, तो ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में उतने को बंटवारा करना है, पैरेलल में बंटवारा करना है ना। तो इतना यहाँ से जाए तो घूम फिर के उतना ही यहाँ पे जाएगा भी, ठीक है भाई। चलो बंटवारा करते हैं। तो हमें पैरेलल में क्यू का बंटवारा करने आना चाहिए। पैरेलल में क्यू का बंटवारा कैसे होता है, भी तो सेम होता है, क्यू बराबर सी भी। पैरेलल में क्यू का बंटवारा कैसे करते हैं, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इस तरीके से। तो Q1 और Q2 की रेशियो निकालते हैं, होता है कि नहीं। तो Q1 इज टू Q2 ऐसे करते हैं ना। तो C1 इज टू C2, तो 1 इसको 2 इसको, तो 1 इज टू 2, 1 2 का वैल्यू है ना। C1 का वैल्यू छोड़ो, इसको मान लेता हूँ C1, इसको मान लेता हूँ C2, तो C1 इज टू C2 होता है ना। C1 का वैल्यू कितने हैं 1, और C2 का वैल्यू कितने हैं 2, तो 1 इज टू 2। तो Q1 के वैल्यू कितने होते हैं, Q1 की वैल्यू होते हैं 1 बाई टोटल, तो 3, 1 बाई टोटल, तो 3 इंटू Q1 का वैल्यू 1 बाई दोनों का एडिशन इंटू टोटल चार्ज कितने हैं 25, वही तो है ना 25.2। अब इसकी जो आ जाए इतनी माइक्रोकुलम हो गए, ठीक। Q2 के कितने हो जाएंगे, Q2 जब निकालना हो तो 2/3 होगा कि नहीं होगा। तो 2/3 इंटू 25.2 माइक्रोकुलम, ये Q2 आ जाएंगे। Q1 Q2 आ गए ना। अब चलो इस पे बात, C तो सेम नहीं है जो सिमेट्री से बांट दूँ, C अलग अलग है ना, सबकी अलग अलग है। सिमेट्री से ऐसे कहते हैं कि भाई चलो इसकी 1 है इसकी 1 है तो सेम दे दें, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे जब सिमेट्री नहीं लग रहे हैं। तो चलो भाई इसकी निकाल लो, इसमें Q कितनी होगी, हाँ वही काम कर लेते ना। इसमें मान लेता हूँ Q3, इसमें मान लेता हूँ Q4, नहीं Q1 Q2, तो इसको मान लेता ना C3 C4, तो Q3 बाई Q4, Q3 Q4 ये हो जाएंगे C3 C4, तो Q3 Q4 हो गए हमारे। C3 कितने हैं 3, C4 कितने हैं बाबा 4। तो देखा जाए जितनी इधर से गई थी उतनी तो निकलती भी है ना, यानी कि इस दोनों के मिला के भी तो चार्ज दिस है 25.2, तो वही लेंगे यहाँ पे भी। तो Q3 के वैल्यू वही रेशियो वाला फॉर्मूला लगाओ इसकी, तो 3/7 इंटू 25.2 माइक्रोकुलम मल्टीप्लाई कर लो। Q4 कितने हो जाएंगे, तो Q4 वाला 4/7 25.2 माइक्रोकुलम। तो Q1 Q2 Q3 Q4 इस पे सब आ गए, आए कि नहीं आए कब, तो जब स्विच क्लोज्ड हो, ठीक। तो इस तरीके से निकालेंगे। और दूसरी जब स्विच ओपन हो, इसे नोट कर लो, मैं रब कर दूं।
ठीक, चलो भाई, तो व्हेन स्विच इज ओपन्ड ठीक। चलो भाई स्विच ओपन होगी तो हटा दो इसको, नहीं, हाँ भाई इस बार तो ऐसा दिखने को मिल रहा है, ये दोनों सीरीज हो गए, ये दोनों भी सीरीज हो गए और उसके वो दोनों पैरेलल हो गए, थोड़े कंस्ट्रक्शन चेंज हो गए। तो सी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट इस दोनों की सीरीज की, तो 1 × 3 1 × 3 by 1 + 3 4 अब प्लस ये पैरेलल वाला 2 × 4 2 × 4 by 2 + 4 6 3 by 4 + 8 by 6 कितने हो गए 12 3 9 2 16 25 by 12 हुए या नहीं हुए, हाँ वो तो हुए। तो ये सी इक्विवेलेंट है ना, तो माइक्रोफैराड सी इक्विवेलेंट आ गए हमारे। क्यू कितने होगा, क्यू टोटल क्यू बैटरी से जो ड्रॉन होगी, सी इक्विवेलेंट इंटू भी, तो 25/12 इंटू भी 12, वाह वाह 25 आ गए, 25 माइक्रो कूलम। इस कंडीशन में 25 माइक्रो कूलम, पहले वाले में था 25.2, इसका मतलब पहले वाले में ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा क्लोज्ड में और अभी कम फ्लो हो रहा है, तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो। हाँ अब ये दोनों में जो कुछ भी जाएगी सीरीज है, इसको हटाओ ना, स्विच तो है ही नहीं इस बार, इसे समझो है ही नहीं। ये दोनों में जो कुछ भी चार्ज जाएगी सेम जाएगी सीरीज में ना, सीरीज में सेम जाते हैं। तो चलो इसकी निकाल लो, इसमें निकाल लो, इसमें निकाल लो, तो बात आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक। इसमें बात करता हूँ, कितने चार्ज आ रहे, चार्ज आ कितने रहे, दिस, हमें तो सब पे सेपरेटली निकालने हैं ना, निकालने हैं या नहीं, सब पे सेपरेटली निकालने हैं, तो सेपरेटली निकालते हैं। देखो तो इस दोनों की एक मान लेता हूँ, इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, इस दोनों का इक्विवेलेंट को भी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सबकी तो इसकी और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, पहले लेना, तो सेम ही कर दूंगा तो क्यों आ जाएगा। तो चलो भाई उस दोनों से जो कुछ भी चार्ज फ्लो करेगी सेम करेगी, तो एक काम करो ना, सी इक्विवेलेंट ऑफ C1 एंड C3, सी इक्विवेलेंट ऑफ C1 एंड C3 कितना होगा, C1 C3 by C1 + C3, यानी कि C1 × C3 1 × 3 by 1 + 3, तो 3/4, तो यहाँ से Q थ्रू C1 एंड C3 से सीरीज में है ना, सेम होगा, तो कितना होगा Q बराबर C भी, तो C इक्विवेलेंट इंटू भी, C इक्विवेलेंट कितने 3/4 इंटू भी कितने दिस, तो कितने हो गए 9 माइक्रो कूलम। सिमिलरली नीचे वाले से निकाल लें, निकलेगा या नहीं, क्यों नहीं निकलेगा भाई, निकालोगे तब तो। Q थ्रू C1 एंड C3, Q थ्रू C1, चलो Q थ्रू अब C2 एंड C4, तो पहले तो इक्विवेलेंट निकालनी पड़ेगी ना, C इक्विवेलेंट ऑफ C2 एंड C4, C2 एंड C4 कितना होगा ये, C2 × C4 by C2 + C4, ये होते ना, तो C2 × C4 2 4 जा 8/6, तो Q हो जाएगा Q थ्रू C2 एंड C4, दोनों क्या होगा बराबर होगा ना, C2 एंड C4 है, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि सीरीज में है, तो Q बराबर C भी, C कितने 8/6 इंटू भी कितने हो गए, ये लो 16 माइक्रो कूलम, 16 इधर 9 उधर, टोटल 25 हो गए। टोटल कितने थे 25 ही तो थे, तो ठीक है भाई, यानी जो है सही है। इस तरीके से हम इस पे भी निकाल लें, इस पे भी उतनी है 9 16 सीरीज है ना, इसीलिए जब पैरेलल हो गए थे तो अलग अलग हो गए थे सब पे। तो इस तरीके से हम चार्जेस को निकाल पाएंगे, ठीक। तो स्विच ओपन से पहले कुछ और कंडीशन बनते हैं, स्विच ओपन के बाद कुछ और कंडीशन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था, बताओ कि स्विच से कितने चार्ज फ्लो हुए, तो जैसे कि हम पिछले सवाल किए थे, तो उस तरीके से हम ये भी पता कर लेंगे कि चार्ज स्विच से कितनी फ्लो हुई। अब देखोगे कि यहाँ से पहली बार कितनी आई थी, अब कितनी आ रही है, तो अपना दिमाग थोड़ा लगाओ, ठीक।
बिना दिमाग लगाए तो कुछ होगा नहीं, तो इसे नोट करो। चलो